कि हजरत फातिमा ज़हरा है, आप निकाह का वक्त है, हजरत फातिमा ज़हरा ऐसी खुशी के दिन में उम्मत मोहम्मदिया को याद फरमा रही हैं कि जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह कहरो क़सम में होगा, सारी दुनिया परेशान होगी। मेरे प्यारे ऐसे आलम में जबकि ये ज़मीन जो है तांबे की हो जाएगी, ये सूरज सवानेज़े पर आ जाएगा, लोगों का ये हाल होगा कि कोई अपने घुटनों तक पसीना होगा, किसी के घुटनों तक और किसी के टखनों तक और किसी की नाफ तक पसीना होगा, कोई अपने ही पसीने में डूब डूब के मर रहा होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, उस वक्त में जब अल्लाह कहरो ग़ज़ब में होगा, इंसानों की खोपड़ियां सूरज की गर्मी से इस तरीके से पिघल रही होंगी जैसे कि मेरे प्यारे लोहा पिघलता हुआ होता है, हांडी की तरह खोल रही होंगी। ऐसे आलम में हजरत फातिमा ज़हरा ने अगर किसी की फिक्र की है तो वो उम्मत मोहम्मदिया की फिक्र की है कि मैं अपने अब्बा की उम्मत की बख्शिश कराऊं, मैं हुजूर की उम्मत की बख्शिश कराऊं, हुजूर की उम्मत की मग़फ़िरत कराऊं और अपने अब्बा की उम्मत की बख्शिश करा के दाखिले जन्नत कराऊं। कराती कैसे ना, सोचती कैसे ना, ये उस आका की बेटी है, ये उस रसूल की बेटी है, ये उस नबी की बेटी है कि जब वो नबी पैदा हुए, इस जमीन पर तशरीफ लाए तो जमीन पर आते आते भी सिजदा रेज़ हो गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तभी तो मेरे प्यारे बरेली के कलंदर, इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरे प्यारे जरा तवज्जो की जरूरत है कि हजरत फातिमा ज़हरा ऐसे आलम में जबकि मेरे प्यारे माँ बेटे से भागेगी, बाप बेटे से भागेगा, शोहर बीबी से भागेगी और बीबी शोहर से कहेगी हाँ हाँ तेरा मेरा दुनिया में रिश्ता तो था, तू मेरा शोहर था, माँ कहेगी तू मेरा बेटा तो था, लेकिन आज सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, हर एक ये चाहता होगा कि मेरी बख्शिश हो जाए, मेरा हिसाब किताब हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे ऐसे आलम में नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर इस्लाम अब्दुल्ला के प्यारे आमना के दुलारे की बेटी ने अगर किसी की फिक्र की है तो इस गुनाहगार उम्मत की फिक्र की है, इस गुनाहगार उम्मत की बख्शिश और नजात की फिक्र की है। मेरे प्यारे जब ऐसा वक्त कायम होगा, क़यामत का मंजर कायम होगा और मेरे प्यारे जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, तो मेरे प्यारे जन्नत में जाने का एक रास्ता है जिसे हम पुल सिरात कहते हैं। पुल सिरात ये बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। जब हजरत फातिमा ज़हरा जन्नत के लिए रवाना होंगी तो एक गैब से निदा करने वाला निदा करेगा, ऐ मैशरियो, ऐ मैशरियो, ऐ आदम की औलाद, अपनी निगाहें नीची कर लो, अपनी गर्दनें झुका लो, पैगंबर इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत की बेटी जन्नत में जा रही है। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे और आगे आ जाओ, और आगे। ऐसे वक्त में ये मर्तबा हजरत फातिमा को मिला कैसे? शरीयत की पाबंदी करने की वजह से, पर्दे की करने की वजह से, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की वजह से। वरना तो आज बेपर्दगी का आलम ये है कि ये समझ लीजिए कि सर तो सर रहा, अब तो गले में भी दुपट्टा नहीं रहा। और अब तो साहब जितने छोटे कपड़े औरतें और लड़कियां पहने इतनी ही बढ़िया क्लास और इतने ही ऊंचे घर की कहलाती है।
और 4 पैसे अगर किसी पे आ जाएं तो फिर सबसे पहले काम उस घर की औरतों का यही होता है कि उनके कपड़े छोटे हो जाएं। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर आज हमारी सबसे बड़ी बर्बादी और तबाही की कोई वजह है तो वो ये है कि मर्दों ने अपने नबी की जिंदगी का तरीका छोड़ दिया है, अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया है। और अगर औरतों की तबाही की कोई वजह बनी है तो उन्होंने फातिमा तुज़ ज़हरा के तरीके को छोड़ दिया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा अपने नबी की बेटी की अजमत को मुलाहजा फरमाओ, अपने नबी की बेटी के तरीके को जरा मुलाहजा फरमाओ। मेरे प्यारे हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा है, आका करीम की बारगाह में हाजिर होती है और हाजिर होकर अर्ज करती है, मेरे आका, ए मेरे आका, ए मुस्तफा जाने रहमत, हमारे घर में सिर्फ एक ही चमड़ा है और उस चमड़े को हम बिछा लेते हैं। कभी उसी चमड़े पर चारा डालने के बाद अपने ऊंट को चारा खिला देते हैं। ऐ मेरे आका, हमारे घर में एक चादर तक नहीं है, एक बिस्तर तक नहीं है। ऐ आका, हमें एक बिस्तर की जरूरत है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, बेटी, एक नबी ऐसे गुजरे हैं मूसा इब्ने इमरान के उनके पास सारी जिंदगी में एक छोटी सी चादर थी और वो चादर भी कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक गरीब इंसान को दे दी थी। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज हमारे पास 50-50 जोड़ी कपड़े मौजूद हैं, घर में ओढ़ने के कपड़े भी हैं, बिछाने के कपड़े भी हैं, लेकिन फिर भी हम गरीबी का रोना रोते हैं। आज जैसे मैं कहना चाहता हूँ, आज का गरीब आदमी जैसे कपड़े पहन रहा है, जैसे घर में बिछाने के कपड़े हैं, ओढ़ने के कपड़े हैं, किसी जमाने में ऐसे कपड़े बादशाह और वजीर इस्तेमाल किया करते थे। मैं कहना चाहता हूँ, अरे रिज़्क़ की कमी हो सकती है, तुम पे टूटा घर हो सकता है, तुम पे फटे पुराने कपड़े हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसी दौलत अता फरमाई है कि सारी दुनिया की दौलत को अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और ईमान को तुम्हारे एक पल्ले में रख दिया जाए तो सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे ईमान के बराबर रही नहीं हो सकती है। बस मैं कहना यही चाहूंगा कि हुजूर के दामन को मजबूती से पकड़ लीजिए, इस दीन पे पाबंदी से अमल कीजिए, और अगर तुमने अमल कर लिया है तो हक वही है कि जिसका ऐलान डॉक्टर इकबाल करते हैं, आपकी तुरबत से आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज चाहे लो हो तेरे। हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा की कनात शारी और गरीबी आप सुने तो सही। बताइए कि जिसके घर में कुल एक ही चमड़े का टुकड़ा है, उसी को बिछा लेती, उसी पर जानवर को डाल के अपने ऊंट को चारा खिला देती। गरीबी तो देखें, गरीबी का रोना रोने वालों, जरा देखो तो ये कौन थी। अगर ये चाहती तो जन्नत से हूरे और जन्नती बिस्तर इनके लिए आ जाते। इनकी अजमत ये है कि अगर ये चाहती तो जन्नती बिछोने इनके लिए आ जाते। नबी अकरम सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने गुलाम को लेके, एक सहाबी को लेके हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचे, और जब पहुंचे तो मेरे प्यारे आवाज दी, दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज देती है हजरत फातिमा तुज़ ज़हरा, ऐ अब्बा जान, आप अकेले हैं या आपके कोई साथ है? आका करीम ने फरमाया, बेटी मेरे साथ मेरा एक गुलाम, एक सहाबी है। फरमाया, अब्बा अगर आप अकेला आना चाहते हो तो आ जाओ अंदर। कहा, बेटी क्यों? कहा, अब्बा जान सिर्फ मेरे पास एक ही कपड़ा है, मेरे बदन का कुछ हिस्से खुल जाते हैं, अगर ऊपर का छुपाती हूँ तो नीचे के कुछ हिस्से खुल जाते हैं, और अगर नीचे का छुपाती हूँ तो ऊपर के हिस्से खुल जाते हैं। महरम के लिए बाप, बेटा, भतीजा, भांजा जिनके साथ में निकाह नहीं हो सकता, उनके लिए इजाजत होती है कि औरत कुछ हिस्से अगर चाहे तो दिखा सकती है। तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा अगर आप अकेले हो तो आ जाओ। हुजूर ने जब ये बात सुनी
तो अपनी चादर नूर आपके घर में को फेंक दी और कहा बेटी इसको लपेट लो। मेरे प्यारे आका की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने मेरे नबी की चादर नूर को अपने जिस्म से लपेट लिया है। अब मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, हजरत फातिमा ने उस चादर को लपेटने के बाद दरवाजा खोला कि अब्बा अंदर आ जाओ, आपके गुलाम भी आपके साथ आ गए। अब मेरे आका अपनी बेटी के यहाँ जब बैठते हैं तो मेरे आका की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है कि अपने अब्बा के हाथों को बोसा देती है और मैं अपने अब्बा के बोसो देकर अपने सरहाने बिठाती है, बिस्तर बिछाती है और बिठा लेती है। हुजूर अपनी बेटी से नजरें मिला के बात कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं बेटी चेहरे पे उदासी नजर आ रही है, कुछ कमजोर नजर आ रही हो, बताओ बेटी बात क्या है, बताओ बेटी मामला क्या है। तो हजरत फातिमा कहती है अब्बा बात ये है कि 2 दिन हो गए हैं मैंने खाना नहीं खाया है, तीसरा दिन आने वाला है, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। हजरत फातिमा की वो जात है कि आपके कपड़ों में 11 पैबंद लगे हुए होते थे, लेकिन खाने का देखिए जरा फाका कशी का क्या आलम है कि 2 दिन हो जाते हैं। कहती है 2 दिन से कुछ खाना घर में नहीं बना है, फाका कशी है। आका फरमाते हैं बेटी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ। ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, ऐ फातिमा ज़हरा, ऐ मेरी बेटी याद रख ले तेरा बाप नबीउल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, अल्लाह का हबीब है। तेरे बाप ने फकीरी को, गरीबी को, सादगी को अपना तरीका बनाया है। तेरे बाप ने इस गरीबी को सीने से लगाया है, इस फाका कशी को सीने से लगाया है। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी बेटी मैंने दुनिया को छोड़कर आखिरत को इख्तियार किया है और कामयाब वही होता है जो दुनिया को छोड़ के आखिरत को अपने सीने से लगाता है। माशाअल्लाह भाई मेरे प्यारे जरा देखो तो सही हजरत फातिमा ज़हरा का तरीका देखो। ऐसी गरीबी आज दुनिया में देखने के लिए नहीं मिल रही है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गरीबी इस दुनिया से अब मिटती चली जा रही है। कहाँ है कोई है गरीब इंसान, लेकिन आज तो सही माना में गरीब ढूंढने से भी आसानी से नहीं मिलता। मेरे प्यारे ये सैयदानी थी, ये हुजूर की लख्ते जिगर थी, हुजूर का नसब इन्हीं से आगे को चला है, हुजूर का नसब इन्हीं से आगे को चला है। बताओ तो सही जिसका ये मकाम हो। हजरत फातिमा अपने घर में बैठी हुई है, एक मर्तबा हुजूर ने आपको एक नई कमीज अता फरमाई, कहा लो बेटी ये मैं तुम्हें नई कमीज अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा ने उसे सीने से लगाया और लगाने के बाद अपने घर लेकर आ गई है। मेरे प्यारे लख्ते जिगर हैं, अपने घर में अपने काम काज कर रही है, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, अपने शोहर की खिदमत करती चली जा रही है, अल्लाह की इबादत कर रही है। इबादत का आलम ये है कि हजरत फातिमा ज़हरा हजरत इमाम हसन और हुसैन को रात को सुलाने के बाद सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती हैं, सिजदे में सर रख देती हैं, पूरी रात खत्म हो जाती है, लेकिन अभी एक भी सिजदा मुकम्मल नहीं होता है। अल्लाह की मोहब्बत में अर्ज करती है ऐ मेरे मालिक एक ऐसी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरा सिजदा कर सके। रात खत्म हो जाती है लेकिन फातिमा का अभी सिजदा भी मुकम्मल नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा आज अपनी माँ और बहनों से, अपनी बेटियों से, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे घर की खातूनों, हज़रत फातिमा का तरीका इख्तियार करो, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करो। हजरत फातिमा है अपने घर में आ जाती है, आपके वालिद मोहतरम ने आपको एक नई कमीज अता फरमाई, सीने से लगाई, अपने घर लेके आ गई है, अपने घर के काम काज कर रही है। इतने में एक फकीर आ जाता है और आने के बाद आवाज लगाता है कि ऐ फातिमा ज़हरा, ऐ नबी की नूरे नजर, ऐ नबी की लख्ते जिगर, एक कपड़े की जरूरत है, अगर चाहो तो अल्लाह के नाम पे एक कपड़ा अता फरमा दो। हजरत फातिमा चाहती तो आपके जिस्म पर एक पुराना लिबास भी था वो भी दे सकती थी, लेकिन आपके नफ्स ने ये गवारा ना किया कि अल्लाह के नाम पे कोई मांगे
मांगे और मैं उसको पुराना कपड़ा दे दूं। आप आगे बढ़ती हैं, निकलती हैं और उस अपनी नई कमीज को जो हुजूर ने अता फरमाई थी मेरे प्यारे, उसे निकालती है, अपने हाथों पे रखती है, अपनी आंखों से लगाती है, अपने सीने से लगाती है और कहती है कि ऐ कमीज, अगर अल्लाह के नाम पर तेरे बारे में सवाल ना किया जाता तो मैं कभी किसी को ना देती, इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने अता फरमाई है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई तोहफा नहीं हो सकता है। हजरत फातिमा आंखों से लगाती है और उस कमीज को, अपनी नई कमीज को आने वाले फकीर को अता कर देती है। ये देखो तो सही, ये है नबी के घर वाले, ये है नबी की नूरे नजर, ये है हजरत फातिमा ज़हरा। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। अब सुने तो सही इनकी जिंदगी। एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा बचपन का आलम है, घर से बाहर निकली और जब घर से बाहर निकली तो कुछ लोग ऐसे थे जो हुजूर का कलमा पढ़ चुके थे, हुजूर से मोहब्बत करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कलमा नहीं पढ़ा था, वो हुजूर की दुश्मनी में हुजूर को बुरा और भला कहते। तो जो मोहब्बत करने वाले थे वो हुजूर की तारीफ फरमा रहे थे, लेकिन जो मुखालिफ थे उन्होंने बुराई भलाई की, बहुत बुराई की। हजरत फातिमा ज़हरा ने कुछ कह दिया, बच्ची थी, बर्दाश्त न हो सका। अबू जहल मलऊन को गुस्सा आया और आपके चेहरे पर एक रैपट मार दिया। आप रोती हुई घर आ गई, कुछ ना कहा। इस बात की खबर अबू सुफियान को मिली। अब अबू सुफियान उस जमाने के अहले अरब में बहुत आपकी इज्जत और आबरूई थी। अभी कलमा नहीं पड़ा था, लेकिन हक बयान बात करते थे, हक बात कहते थे। उस जमाने में भी लोगों को बिठा लिया, पंचायत बिठा ली और अबू बकर को भी बुला लिया। मेरे आका भी आ गए और हजरत फातिमा भी उस मजलिस में आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा भी आ गई। हजरत अबू सुफियान जो है, अबू सुफियान ने सबको बुला लिया, अबू जहल को भी बुला लिया और अबू जहल के कान पकड़ के कहा, कान पकड़वाए और कहा उठा बैठी लगा। कुछ देर तक उठा बैठी लगवाई और कहा बता तूने इस बच्ची को क्यों मारा है। कहने लगा गलती हो गई, कपकपाने लगा, थरथराने लगा। लेकिन इतने में अबू सुफियान कहते हैं, ऐ बेटी फातिमा बता क्या बदला लेना चाहती है, बता तेरे लिए क्या इंतकाम लिया जाए, बता बेटी इसकी क्या सजा मुकर्रर की जाए। हजरत फातिमा ज़हरा ने तारीखी जुमला कहा जो कि हमारे लिए मशाले रहा है। ऐ लोगों देखो तो सही, हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, ऐ अबू सुफियान मैं उस बाप की बेटी हूँ कि जिसने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जिसने कातिलों को भी माफ किया है, कातिलों को भी माफ किया है। मैं बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो माफ करने वाली की बेटी हूं और माफ ही कर देती हूं। अबू जहल को बचपन में माफ कर दिया, बचपन में है, मेरे सरकार की गोदी में है। अब जब सरकार की गोदी में है, क्या वक्त होगा कि हुजूर अपनी गोदी में खिला रहे हैं। आपकी माँ हजरत फातिमा की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा आती है और अर्ज करती हैं, आका मेरा जी चाहता है कि अपनी बेटी को कुछ जेवरात पहना दूं सोने के। आका ने कहा ठीक है पहना दो। अब सोने का एक हार गले में डाल दिया। हजरत फातिमा बाहर निकल गई
और जब बाहर से आई तो आपके गले में वो नहीं था। मेरे हुजूर ने पूछा, बेटी वो चीज कहाँ चली गई? हम और आपके बच्चे भी होते हैं कि अगर कोई चीज हाथ में हो और बाहर से वापस आए और फिर ना हो तो हम भी पूछते हैं कि फला चीज कहाँ चली गई। मेरे प्यारे, हम और आप तो लेकिन अपने बच्चों के हाथ में अगर कोई चीज देते हैं तो वो एक चीज है, मोबाइल देते हैं। आज तो मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का हाल ये हो चुका है कि घरों में खाना भी अगर बच्चे खाते हैं तो वो मोबाइल देख कर खा रहे हैं। मेरे प्यारे, एक जमाने में लोग कहते थे कि तमाम गुनाहों की जड़ शराब है, तमाम गुनाहों की जड़ जो है नशा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उस जमाने में शराब या नशा हर गुनाह की जड़ होता था, लेकिन आज अगर हर गुनाह की जड़ तलाश करनी है तो हर जेब में मोबाइल तलाश कर लो। इसलिए कि नौजवान अगर जुआ खेल रहे हैं तो इसी मोबाइल से खेल रहे हैं, किसी गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो इसी मोबाइल से कर रहे हैं, कुछ गलत फिल्में देख रहे हैं, कुछ गलत सीरियल देख रहे हैं, कुछ गलत नाटक देख रहे हैं, कुछ हंसी और मजाक की वीडियोस देख रहे हैं, तो वो इसी मोबाइल से देख रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम गलत फिल्में देखने के लिए नहीं हो, तुम मेरी कौम के नौजवानों, तुम ये गलत बातें करने के लिए नहीं हो, बल्कि तुम तो इसलिए हो कि जहाँ अगर मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए अगर खून की जरूरत पड़े तो तुम खून पेश करते हुए नजर आओ, और इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की परचम कुशाई के लिए अगर तुम्हारी जान की जरूरत पड़े तो तुम अपनी जान देते हुए नजर आओ। इसलिए कि आज तुम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आए हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हो। इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई जमीन पर यही तो ऐलान किया था कि देखो, शरीयत के खिलाफ कानून नहीं बनाया जा सकता, शरीयत के खिलाफ कोई भी दस्तूर नहीं बनाया जा सकता। अगर दुनिया में अगर कामयाबी पानी है तो कुरान की तबाह करनी होगी, अगर दुनिया में कामयाबी पानी है तो सुन्नत की तबाह करनी होगी। यजीदियों को ललकार कर कहा था, यजीदियों, हम अपना खानदान दे सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, अपना सर कटा सकते हैं, अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। मोहम्मद अली जौहर रामपुर की सरजमीन से पुकारते हैं और कह उठते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद दौरे हयात आएगा, करबला के बाद दौरे हयात आएगा, करबला के बाद, और हमारी इंतहा होती है इस इब्तिदा के बाद। ये हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी थी। एक मर्तबा एक गरीब शख्स ने इस्लाम कबूल किया, मजहब इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हुआ तो मेरे आका ने इशारा किया हजरत साद बिन उबादा की तरफ। तो इस गरीब इंसान को हजरत साद बिन उबादा ने एक ऊंट दिया, यानी एक सवारी दी। हजरत अली ने अपना अमामा शरीफ उतारा और इस गरीब इंसान को दे दिया। फिर इस गरीब के बारे में मेरे आका ने कहा अपने गुलाम हजरत सलमान फारसी से कि सलमान फारसी जाओ, इसके खाने का इंतज़ाम करो, इसके खाने खिलाने का कुछ इंतज़ाम करो। हजरत सलमान फारसी कई दरवाज़ों पर गए लेकिन कोई इंतज़ाम ना हो सका। मेरे आका की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर कहीं कोई इंतज़ाम ना हो सका। हुजूर ने फरमाया, जाओ मेरी बेटी के दरवाजे पे जाओ, सैयदा के दरवाजे पे जाओ, फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे जाओ। हजरत फातिमा के दरवाजे पर आए और दस्तक दी और अर्ज की कि हुजूर के यहाँ एक मेहमान आए हैं, आपको उनको खाना खिलाना है। हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, ऐ सलमान फारसी, कई दिन से घर में फाका है, कोई चीज घर में खाने और पीने के लिए कोई सामान नहीं है, लेकिन हुजूर का हुक्म है और हमारे घर की ये रिवायत नहीं है कि कोई घर पे हमारे सवाली आए या कोई भूखा आए और हम उसको वापस कर दें, हमारे घर का ये तरीका नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा है, अपनी चादर को निकाल के लाती है, अपनी चादर को निकाल के
जाती हैं और कहती हैं सलमान फारसी जाओ शमऊन यहूदी के पास चले जाओ, और शमऊन यहूदी के पास जाने के बाद इस चादर को गिर में रख दो, या अगर वो खरीदना चाहे तो खरीद ले और कुछ पैसे लेकर आ जाओ, और उन पैसे से कुछ आटा और कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेकर आओ। जब इस चादर को हजरत सलमान फारसी हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ कपकपा जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और दिल ही दिल में कहते हैं वाकई नबी का घराना ऐसा ही होता है। ये उस नबी की बेटी है कि जिसकी नजर करम जिस तरफ हो जाती है, उनके दरवाजे पर अगर भूखे आते हैं तो खाना खाकर जाते हैं, उनके दरवाजे पे अगर कमजोर आते हैं तो ताकत लेकर जाते हैं, उनके दरवाजे पर अगर नंगे आते हैं तो कपड़े लेकर जाते हैं। इसी तरफ ही तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने बरेली के कलंदर ने इशारा फरमाया, वाह क्या जूदो करम है शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। अब हजरत सलमान फारसी हैं, बड़ी आराम से उस बड़ी इज्जत और आबरूई के साथ हजरत फातिमा ज़हरा की चादर को लेके जा रहे हैं। हजरत शमऊन यहूदी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ये चादर तू अपने पास रख ले और कुछ पैसे दे दे। हजरत शमऊन यहूदी कहता है ये चादर किसकी है, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है और कहां से तुम्हारे हाथ में आ गई है। कहा ये नबी की नूर नजर लख्त जिगर हजरत फातिमा ज़हरा की है। शमऊन यहूदी जब इतनी बात सुनता है तो कहने लगा उन्हें क्या जरूरत आ गई है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं उनके यहाँ जरूरत ये आ गई है कि एक मेहमान आ गया है, उस मेहमान के खाने और पीने का कुछ इंतजाम करना है। इस वजह से हजरत सैयदा फातिमा ने ये चादर गिरवी रखने के लिए भेजी है, तू कुछ पैसे दे दे। शमऊन यहूदी है कि उस चादर को हाथ में लेता है और लेने के बाद कुछ देर तक देखता रहता है और अपनी नजर ऊपर उठाता है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी इधर उधर देखता है और कहता है सलमान फारसी इन्हीं लोगों के बारे में हमने अपनी किताबों में पढ़ा था कि अल्लाह के नबी के घराने के लोग ऐसे होंगे जो खुद ना खाएंगे बल्कि भूखों को खिलाएंगे, खुद ना खाएंगे दूसरों को खिलाएंगे। ए सलमान फारसी तुम गवाह हो जाओ, मैं फातिमा के अब्बा का कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो गया है। ये नबी के घराने की शान है, ये हजरत फातिमा की शान है, ये आपकी इज्जत और अजमत है कि चादर को देखने के बाद यहूदी ने इस्लाम को कबूल कर लिया है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है। अरे मेरे नबी की नजर करम क्या है, मेरे नबी की नजर करम थी जो इतनी दूर तक इस्लाम फैलता चला जा रहा है। मेरे नबी जिस पर नजर करम फरमा दे उसकी दुनिया भी बदल जाती है, उसकी आखिरत भी बदल जाती है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उसके बाद बहुत सारी जौ, बहुत सारा तेल, बहुत सारे पैसे और बहुत कुछ सामान दिया और वो चादर भी हजरत सलमान फारसी को वापस दे दी और कहा ये सारा सामान मेरी तरफ से हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में पेश कर देना। हजरत सलमान फारसी है कि उस चादर को लेके सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद पेश कर देते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा है कि उस आटे को लेती है, उस तेल और कुछ दाल पाल को सबको लेती हैं और लेने के बाद रोटियां तैयार करती हैं, खाना तैयार करती हैं और वो खाना और वो सारी रोटियां हजरत सलमान फारसी को दे देती हैं। सलमान फारसी कहते हैं ए सैयदा कुछ रोटी और कुछ खाना तुम भी रोक लो, तुम भी कई दिन से भूखी हो। हजरत फातिमा कहती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरे अब्बा की बारगाह में न जाने कौन कौन मेहमान
आए होंगे, तमाम उनका पेट भर जाएगा, जाओ तुम ले जाओ। मेरे आका की बारगाह में हजरत सलमान फारसी उस खाने को ले जाते हैं और उस मेहमान को खिलाया जाता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो तो सही, हम कैसे आकाओं के बंदे हैं, हम कैसे आकाओं के गुलाम हैं कि जिन्होंने अपने खाने पीने को तरजीह ना दी है। आज के लोगों को तो देखो जरा, सुबह को डकारता है, दोपहर को सही से पेट भर के खाता है, शाम को पेट भर के खाता है, फिर भी डकारे मारता है, फिर भी लोगों में कहता फिरता है हमारा कोई हिसाब ही नहीं है, हमारा कोई हिसाब ही नहीं है, हमारे पास है ही क्या कहता फिरता है। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है इसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह तुम्हारी थोड़े में ही इतनी बरकत अता फरमाएगा, इतनी बरकत अता फरमाएगा कि खुद भी खाओगे और दूसरों को भी खिलाते हुए नजर आओगे, दूसरों को भी खिलाते हुए नजर आओगे। लेकिन हमने तो न जाने कौन कौन सी बातों को अपने दिलो दिमाग में बिठा रखा है। हजरत फातिमा ने ऐसी सादा जिंदगी, ऐसी गरीबी की जिंदगी गुजारी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। हजरत फातिमा अपने घर में बैठी हुई है, कुछ कुरैश खानदान की औरतें आती हैं हुजूर की बारगाह में और आने के बाद अर्ज करती हैं मेरे आका, कहती हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारे यहाँ पर एक शादी है और हम तुम्हारी बेटी की दावत करने के लिए आए हैं फातिमा ज़हरा की, आप उनको हमारे घर भेज दीजिए। मेरे आका ने इस बात को उनकी कबूल फरमा लिया और अपनी बेटी हजरत फातिमा के पास गए और जाकर कहा, बेटी जाओ, कुरैश खानदान में एक शादी है और तुम्हें वहां जाना है। आपकी बेटी कहने लगी, ऐ अब्बा जान, आपका हुक्म मेरी सर और आंखों पर है, आप कहोगे तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन कुरैश खानदान के अमीर लोग हैं, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, उनके घरों की खातूनें बड़े बड़े अच्छे लिबास पहन रही होंगी, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन रही होंगी, ज़र्क़ो बर्क़ कपड़े पहनी हुई होंगी, मेरा लिबास तो बड़ा फटा पुराना है, 11-11 पैबंद लगे हुई है। ऐ आका वो मेरी मजाक उड़ाएंगी, ऐ आका मेरी वो तौहीन करेंगी, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं चली जाऊंगी। मेरे आका कहते हैं, बेटी जाओ, चली जाओ, तुम्हारी वजह से हो सकता है इस्लाम कुछ तरक्की पकड़ जाए, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ईमान की दौलत नसीब फरमा दे। इतने में हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, आका अपनी शहजादी को वहां भेज दीजिए, इनके जाने की बरकत से बहुत सी खातूनें कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगी। हजरत फातिमा ज़हरा है, अपनी चादर को अपने सर पर रखती हैं और रवाना हो जाती हैं। जब उस जगह पर पहुंचती हैं, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि वही आपका पुराना लिबास इस तरीके से चमकने लगता है, इस तरीके से नया नजर आता है कि वहां की खातूनें देखकर हक्का बक्का रह जाती हैं, हैरत में पड़ जाती हैं, बड़ा ताज्जुब करती हैं, अर्ज करती हैं, फातिमा ये जो तुम लिबास पहन रही हो ना तो मक्के का है, ना तो मदीने का है, ना यमन और मिस्र का है, ऐसा लगता है कि रूए जमीन का ये लिबास ही नहीं है। ये तो बताओ तुम ये लिबास कहां से पहन कर आई हो। तमाम की तमाम औरतें नीची पड़ जाती हैं, आपके सामने नजर नहीं उठाती हैं, अर्ज करती हैं, फातिमा बताओ तो सही तुम क्या खाओगी, क्या पियोगी, तुम्हारे लिए वही पेश किया जाएगा। हजरत फातिमा कहती हैं, मैं उस बाप की बेटी हूँ कि जिसके घर में 40-40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है, मेरा बाप भी 2 दिन भूखा रहता है और 1 दिन खाना खाता है, मैं भी 2 दिन भूखी रहती हूँ और 1 दिन खाना खाती हूँ, मुझे तुम्हारे खानों की जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई मुझे खुश करना चाहती हो, इसलिए मेरे आका ने फरमाया है कि जो ये चाहता है कि वो अल्लाह के रसूल को खुश कर दे, जो ये चाहता है कि वो अल्लाह को खुश कर दे, वो मेरी बेटी हजरत फातिमा को खुश कर दे। अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो तुम कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ, मैं तुम्हें दीन की दावत देती हूँ। हजरत फातिमा ये कहना होता है कि सैकड़ों औरतें आपके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती हैं और आपका दामन पकड़
आती हैं और दामन पकड़ने के बाद कलमा पढ़ती हैं और मुसलमान हो जाती हैं। ये थी फातिमातुज़ ज़हरा कि अगर शादी में भी जाती है तो तबलीग दीन करती है, अगर किसी प्रोग्राम में भी जाती है तो दीन की दावत देती है और लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज देखो तो सही, हमारी बहन बेटियों का शादियों में जाना देखो, वो औरत जो अपने घर में रहती है सड़ेंदी बुसेंदी बनकर, कभी एक दो चूड़ी नहीं पहनती, लेकिन अगर शादी में जाने का नंबर आ जाए तो गट्टों में नहीं बल्कि कोनियों तक चूड़ी भर लेती है। घर में साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन किसी शादी में जाने का नंबर आ जाए, किसी होटल और मैरिज हॉल में जाने का नंबर आ जाए तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है कि जिसे देखकर आंखें तिल मिलाती है, ऐसे डिजाइन के बाल बांधती है कि जिसे अच्छे अच्छे बांध ना सके, लोगों की आंखें फट जाती हैं। मैं कहना चाहूंगा ये आज नए कपड़े कैसे पहने, इस डिजाइन के बाल कैसे बांधे, इस डिजाइन के तुमने कैसे कैसे तुमने फैशन किए। अरे हाँ, मैं कहता हूँ आपका फैशन करना जायज है, आपका बनाव श्रृंगार करना जायज है, लेकिन सिर्फ अपने शौहर के लिए वहां तुम्हें कौन देख रहा है। गैर मर्दों के लिए जीनत करना हराम है, हराम है, हराम है। और जो बाप इस बात पर राजी हो जाए, जो भैया इस बात पर राजी हो जाए, जो बेटा इस बात पर राजी हो जाए, तो वो ये समझ ले दयूस है, दयूस कि जिसकी बहन और बेटी, जिसकी बीबी और माँ बगैर पर्दे के गैर महरमों के सामने घूमती फिरती हो और वो बाप और बेटा अपनी आंखों पर पर्दा डाल ले, वो दयूस है। उसकी ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना राह खुदा में किया हुआ कुछ खर्च है वो कबूल है। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अपनी बेटियों को फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत अपनाओ, तुम नबी अकरम की सुन्नतों को अपनाओ, दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे, आखिरत में भी कामयाब होते हुए। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के जरिए इस उम्मत को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा अपने घर के तमाम काम करती, कुएं से पानी भर के लाती और पानी भर के लाती, अपने घर की चक्की में आटा पीसती और यहीं तक नहीं बल्कि सारे काम अपने हाथ से करती। हजरत उम्मे ऐमन ये सहाबिया हैं, कहती हैं कि एक मर्तबा मैं हजरत फातिमा के घर गई तो मैंने एक झरोके से झांक कर देखा तो चक्की के चलने की आवाज आ रही थी। मैंने जब झांक कर देखा तो चक्की कोई नहीं चला रहा था और चक्की खुद ब खुद चल रही थी और आपके मुन्ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन पालने में लेटे हुए थे। पालने में ऐसे लग रहा था कि उन दोनों बच्चों को कोई झूला झुला रहा है। कहती है मैं बड़ी हैरत में पड़ गई, मैंने सोचा आज पता नहीं फातिमा कहाँ चली गई है। कहती है मैं दौड़ी दौड़ी नबी अकरम हुजूर की बारगाह में आई और हुजूर की बारगाह में आने के बाद मैंने अर्ज किया अल्लाह के हबीब देखो तो सही, चक्की फातिमा के घर में चल रही है, उनके दोनों मुन्ने दोनों शहजादे झूले में झूल रहे हैं, लेकिन फातिमा का पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मेरे आका ने फरमाया उम्मे ऐमन मेरी बेटी कई दिनों से रोजे रख रही है, गर्मी की बहुत तेज शिद्दत हो गई है, तो गर्मी से बचाने के लिए मेरे रब ने मेरी बेटी पर नींद तारी कर दी है और फरिश्तों को उनका आटा पीसने के लिए भेज दिया है और उनके मुन्नों की खिदमत करने के लिए जन्नत से फरिश्तों को भेज दिया है। ये हजरत फातिमा है और बहुत कुछ हमें हजरत फातिमा के सदक़े में मिला है। ये जो तस्बीह आप पढ़ते हो ना नमाज में, नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, इस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमी है। ये तस्बीह मिली कैसे, जरा ये सुने आप। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आपके एक दिन हाथों को देखा तो कहा फातिमा घर का काम करते करते तुम्हारे हाथों में ठेटे पड़ गई हैं, कुएं से पानी लाते लाते तुम्हारी कमर में और तुम्हारे कंधों में ठेटे पड़ गई हैं।
ए फातिमा, हुजूर की बारगाह में कुछ गुलाम और कुछ लोंडी आई हैं, आका की बारगाह में चल के एक आध गुलाम या एक आध कनीज मांग लो, आका आपको दे देंगे। हजरत फातिमा और हजरत अली हुजूर की बारगाह में आए और आकर बैठ गए। बहुत सारे लोग हुजूर की बारगाह में बैठे थे, बात करने का मौका ना मिला, लौट कर चले गए। हुजूर को शाम के वक्त में पता चला कि मेरे दामाद हजरत अली आए थे और मेरी बेटी हजरत फातिमा आई थी, उन्हें बात करने का मौका ना मिला। हजरत मेरे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशानाए नबुव्वत से उठते हैं और हजरत फातिमा के घर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, मेरी लाल, मेरी लाडली बेटी, तू मेरी बारगाह में गई थी, बता क्यों गई थी, क्या बात थी? हजरत अली पूरी बात बयान करते हैं और अर्ज करते हैं, आका आपकी बारगाह में कुछ गुलाम आए हुए हैं, कुछ कनीज़ें आई हुई हैं, मेरा ये अर्ज करना था कि आपकी बेटी की खिदमत के लिए अगर एक कनीज मिल जाती तो घर में इनकी कुछ हेल्प हो जाती, कुछ मदद हो जाती। मेरे आका ने जब इतनी बात सुनी तो मेरे आका फरमाते हैं, क्या मैं इससे बेहतरीन चीज ना बता दूं जिससे कि तुम्हारी आखिरत और कामयाब हो जाए? मेरे आका फरमाते हैं, बेटी नमाजों की पाबंदी करती रहो, ज़कात अदा करती रहो, अल्लाह का जिक्र करती रहो, अल्लाह के हुक्म पर पाबंदी करती रहो। मेरी लाल, जब तुम नमाज पढ़ चुको तो हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। जब तुम इसे पढ़ लोगी तो दिन भर जितना काम किया होगा अल्लाह तमाम थकन को दूर फरमा देगा और सेहत और ताकत अता फरमा देगा। और जो बंदा है मोमिन इसे पढ़ने के बाद, इस तस्बीह को पढ़ने के बाद जो भी उसे जरूरत हो दुआ मांगेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। इस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमी रखा गया है। ऐ मेरे कौम के लोगों, हजरत फातिमा का वसीला है कि अल्लाह ने हमें ऐसा तोहफा अता फरमाया, ऐसा तोहफा अता फरमाया कि अगर सारा दिन काम करने के बाद थक जाओ तो ईशा की नमाज के बाद इस तस्बीह फातिमी को पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी थकन भी दूर कर देगा। और अगर तुम्हें कोई जरूरत और हाजत हो, जो भी दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ भी कबूल फरमा लेगा, अल्लाह दुआ भी कबूल फरमा लेगा। ये हजरत फातिमा ज़हरा का वसीला है। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उस्मान गनी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की और हुजूर के सहाबा की भी दावत की। और दावत जब की तो हुजूर के घर से ही हजरत उस्मान भी पीछे पीछे हो गए और हुजूर के कदम गिनते चले गए। हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया और बेहतरीन खाना आपके लिए और आपके सहाबा के लिए इंतजाम किया। हजरत अली घर आते हैं और बड़े उदास होकर बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं। हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे सरताज ये तो बताओ क्या मामला है, बड़े उदास बैठे हो? कहने लगे, फातिमा आज भाई उस्मान ने आका की दावत की थी और बड़े अच्छे खाने का एहतमाम किया और आका के हर कदम पर एक गुलाम को आजाद किया है। आज उन्होंने बड़ी नेकियां कमाई है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया है। हमारे पास भी अगर कुछ होता तो हम भी आका की दावत करते। हजरत फातिमा कहती हैं, जाओ अली तुम भी आका की दावत करके आओ, आपके सहाबा की दावत करके आओ। हजरत अली खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद आका की दावत करके आते हैं, आपके सहाबा की दावत करके आते हैं और आने के बाद घर आ जाते हैं। इधर हजरत अली बैठने का इंतजाम कर रहे हैं, उधर हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला बिछा दिया है और हांडी को चूल्हे पे रख दिया है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मालिक आज हमने तेरे महबूब की दावत की है, तेरे महबूब के गुलामों की दावत की है। आज हमारे घर में कुछ नहीं है, आज हमारे घर में खिलाने के लिए कुछ नहीं है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ऐ मेरे महबूब दावत करना, मेरे मालिक हम दावत करना हमारा काम
काम था, अपने महबूब की दावत का इंतजाम करना मालिक तेरा काम है। अब मेरे प्यारे, मेरे सरकार तशरीफ लेकर आ जाते हैं, साहबा किराम तशरीफ लेकर आ जाते हैं, हुजूर की दावत का इंतजाम किया गया है, खाना खिलाया जाता है। जब खाना सहाबा खा चुके, मेरे सरकार खा चुके, तो मेरे सरकार पूछते हैं सहाबा से, सहाबा बताओ खाना कैसा लगा, खाने का जायका कैसा लगा? सहाबा अर्ज करते हैं आका आज तक हमने ऐसा खाना नहीं खाया, बड़ा लजीज खाना था, बड़ा उम्दा खाना था। मेरे आका फरमाते हैं ये खाना दुनिया का खाना नहीं बल्कि ये जन्नत का खाना था, जो अल्लाह ने फातिमा की दुआ को कबूल फरमाया और हमारे लिए जन्नत से ये खाना भेजा। अब मेरे प्यारे हजरत फातिमा ने मेरे आका को खाना खिला दिया है, आपके गुलामों को खाना खिला दिया है, लेकिन मेरे आका तो रुखसत हो जाते हैं, आपके गुलाम भी रुखसत हो जाते हैं। जरा तवज्जो करना, हजरत फातिमा तो ज़हरा है, फिर मुसल्ले को बिछा देती हैं और बिछाने के बाद अर्ज करती हैं ऐ मेरे मालिक, हजरत उस्मान ने दावत की थी तो अपने आका के हर हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था। मैं ये तेरी बारगाह में अर्ज करती हूँ कि आका के हर कदम के बदले आपके एक उम्मती की बख्शिश फरमा दे, हर कदम के बदले आपके एक उम्मती की नजात फरमा दे। कुछ देर होती है, अभी दुआ ही मांग रही थी, अभी हाथ भी नीचे ना किए थे कि इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं ऐ मेरे आका, अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि आप अपनी बेटी के घर तक जितने कदम चल के गए थे, अल्लाह ने आपके हर कदम के बदले आपकी उम्मत के 1000 गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दी है, 1000 गुनाहगारों की बख्शिश फरमा दी है। मेरे प्यारे, इसी तरफ तो मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाजिल बरेलवी पुकारते हैं, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं। ये हम और आप गुनाहगार भी उसमें शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला हर कदम के बदले न जाने कितने कदम चलकर मेरे आका हजरत फातिमा के घर तक गए थे। हर कदम के बदले अल्लाह ने 1000 आदमियों को बगैर हिसाब के बख्श दिया। हजरत फातिमा की जिंदगी हमारे लिए मशअले राह है। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा के बारे में बताया करो, उन जैसा पर्दा करना सिखाओ, उनकी सही माना में कनीज बनाओ। पर्दा करना जरूरी है, गैर महरमों से मेल जोल, गैर महरमों से ताल्लुकात जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी फोन से किससे बात कर रही है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किस वक्त आ रही है। अरे वो भी कोई इंसान है कि उसे अपनी बेटी का पता नहीं, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है। आज इर्तिदाद, हमारी बेटियां दूसरों के साथ जा रही हैं, हमें पता नहीं चलता। जिस वक्त जब उसका काम चलता हुआ होता है, जिस वक्त उसका ये प्रोसेस चलता हुआ होता है, और अगर कोई पड़ोसी, कोई महल्लेदार, कोई भैया भतीजा अगर बताता है तो उसकी माँ तैयार हो जाती है, हमारी बेटी को ऐसे कह रहा है। बाप तैयार हो जाता है कि हमारी बेटी के बारे में ऐसे कह रहा है। लेकिन जिस दिन वो घर से निकल के चली जाती है, उस दिन उसकी माँ भी और उसका बाप भी दोनों सर झुका के रोते हैं, हाय हमें पता ना था। अरे जालिम, तुझे पता था, तुझे इस जालिम औरत को भी पता था कि तेरी बेटी क्या कर रही है, तेरी बेटी कहाँ जा रही है, तेरी बेटी कहाँ आ रही है। मैं कहना चाहूंगा, अगर सही माना में अपनी बेटियों को नेक बनाना है तो उन्हें कुरान की तिलावत करना सिखाओ, उन्हें
नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाओ, उन्हें फातिमा ज़हरा की जिंदगी के बारे में बताओ, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ, उन्हें शरीयत का पाबंद बनाओ और गैर महरमों से पर्दा करना सिखाओ। और जितनी जल्दी हो सके, ये फितने और फसाद का दौर है, ये मत हिसाब लगाओ कि जब मेरे पास लाख 2 लाख होंगे जब ही अपनी बेटियों की शादी करूंगा। जो तुम्हारा हिसाब है, जैसा तुम्हारा हिसाब है, अपनी बेटियों की जल्दी शादी करो। देखो हुजूर ने कुल 15.5 साल की उम्र में अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दिया है। लेकिन मेरे प्यारे, आज के लोग क्या कहते हुए नजर आते हैं, नहीं नहीं अभी बच्ची को कुछ बड़ा होने दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे तुम हुजूर से ज्यादा नहीं जानते हो, जितनी जल्दी हो सके इस माहौल पर कंट्रोल करने के लिए अपनी बेटियों की जल्दी शादी करना शुरू करो। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।